सोनम वांगचुक का चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान। हम बताएंगे चीन में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। इस वीडियो में दी जानकारी भारत में कम ही लोग जानते हैं, कृपया इसे अंत तक देखें। चीन लद्दाख बॉर्डर पर घुसपैठ की योजना बना रहा है। इस संदर्भ में सोनम वांगचुक का चीनी सामान को बहिष्कार करने का वीडियो बहुत लोकप्रिय हो रहा है। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे इसके आगे की कहानी। हम बताएंगे चीन में आगे क्या हो सकता है और भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा। लेकिन यह जानने से पहले देखते हैं सोनम वांगचुक ने क्या कहा। आपने देखा होगा कि ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले कई हफ्तों से चीन ये दक्षिण चीनी सागर में वियतनाम, ताइवान और अब हांगकांग के साथ भी छेड़खानी कर रहा है। और मेरा ये विश्लेषण है कि वो ये सब किसी देश के साथ दुश्मनी के वजह से ज़्यादा अपने अंदर की समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रहा है। कोरोना वायरस मसले पर लापरवाही, कवर अप और अंडर रिपोर्टिंग के कारण चीन ने पहले ही दुनिया के विकसित देशों का विश्वास खो दिया है। अमेरिका, जापान और यूरोप के कई देश अपनी औद्योगिक इकाइयों को चीन से बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं। अनेक देशों में चीन के खिलाफ अरबों डॉलर की याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कहने की आवश्यकता नहीं, चीन की अर्थव्यवस्था चरमराने वाली है। यही बात सोनम वांगचुक अपने वीडियो में भी कहते हैं। आज कोरोना के प्रकोप के बाद चीन में फैक्ट्रियां बंद हैं, एक्सपोर्ट्स बंद हैं और बेरोजगारी 20% तक बढ़ चुकी है। लोग बहुत नाराज हैं, क्रांति हो सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। इसीलिए चीन पड़ोसियों से दुश्मनी करके अपनी जनता को अपने साथ जोड़ने में लगा हुआ है। चीनी सामान के बहिष्कार के बारे में सोनम वांगचुक का संदेश एकदम स्पष्ट है। आइए देखें। मैं तो कहता हूं कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कितनी बदनसीबी की बात होगी भारत के लिए, जरा सोचिए। एक तरफ हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान, मोबाइल से लेके कंप्यूटर्स, कपड़ों से लेके खिलौनों तक को खरीद कर उनकी सेना को पैसा भेज रहे होंगे, चीन की सेना को। चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। पिछले 70 वर्षों में कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन को एक के बाद एक मानव निर्मित त्रासदियों के हवाले किया है, जैसे महान अकाल, सांस्कृतिक आंदोलन, तिएननमेन स्क्वायर हत्याकांड, फालुन गोंग दमन, तिब्बत, शिनजियांग और हांगकांग में मानवाधिकारों का हनन आदि। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अत्याचारों की हद तब पार हो गई जब 2006 में किलगोर और मार्टास रिपोर्ट ने खुलासा किया कि चीन में कैद फालुन गोंग व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके अंगों के लिए मारा जा रहा है। इस मामले में जांच के लिए डॉक्टर्स अगेंस्ट फोर्स्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग नामक संस्था को 2016 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। इसके संस्थापक डॉक्टर टॉस्टन ट्रे को नवंबर 2019 में मुंबई में हार्मनी फाउंडेशन द्वारा आयोजित समारोह में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण खबर, 9 कमेंट्रीज ऑन द कम्युनिस्ट पार्टी नामक पुस्तक चीन का भाग्य बदल रही है। 2004 में इपोक टाइम्स न्यूयॉर्क द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का दमनकारी इतिहास बयान करती है। इस पुस्तक ने एक आंदोलन का रूप ले लिया है। इसे पढ़ने के बाद बड़ी संख्या में लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप त्याग रहे हैं। पिछले 15 वर्षों में 35 करोड़ से ज़्यादा चीनी लोग अनाम रूप से कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफा दे चुके हैं। चीन एक तरफ कोरोना वायरस महामारी के संकट से गुजर रहा है और दुनिया का भरोसा खो बैठा है, तो दूसरी तरफ पार्टी छोड़ो आंदोलन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को जड़ से खोखला कर रहा है। जिस तरह सोवियत कम्युनिस्ट साम्राज्य रातों रात धराशायी हो गया था, उसी तरह चीनी कम्युनिस्ट शासन के भी गिनती के दिन बचे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के समापन की संभावना भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए खासा महत्व रखती है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि चीनी सामान के बहिष्कार का चीन पर क्या असर होने वाला है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें।